नमस्कार दोस्तों, एलटी ग्रेड 2026 के जितने रिज़ल्ट्स हैं, उन रिज़ल्ट्स की तैयारियों का बिगुल बज चुका है और इसमें सबसे पहला जो रिज़ल्ट निकल कर आया है, वो हिंदी और मैथ्स का निकल कर आया है। आप सभी की डिमांड थी कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं सर, प्लीज़ हमें सटीक जानकारी दीजिए और बहुत सारे वीडियोज़ पे, बहुत सारे चैनल्स पे आपने जाके देखा भी होगा। तो पिछले 2 दिनों का एनालिसिस करने के बाद जो मुझे पता चल रहा है और आपको पता चल ही चुका होगा कि मैथ में सिर्फ़ पर सीट के सापेक्ष 2 से 2.5 लगभग ढाई गुना बच्चों को बुलाया गया और हिंदी में तकरीबन 1 सीट के सापेक्ष 11 दशमलव समथिंग, अगर मोटी-मोटा बात करें तो 12 गुना लोगों को बुलाया गया है। अब यहाँ पे खेल किस चीज़ का हुआ है? यहाँ पे खेल हुआ है, आपको समझने की ज़रूरत क्या है? आपको समझने की ज़रूरत है मेल एंड फीमेल की। मेल की सीट जो थी, वो इन कंपैरिज़न टू फीमेल ज़्यादा थी और फीमेल की सीट जो थी, वो कम थी। तो ऑब्वियस सी बात है, मेल की सीट ज़्यादा होने से इनकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ ये कम गई है और फीमेल की ज़्यादा गई है। ठीक है? ये रहा पॉइंट नंबर 1 आपके सवालों के जवाब का। दूसरा कि क्या सर जीके और जीएस में क्वालिफाइंग मार्क्स थे? तो जीके, जीएस में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं थे। ये आपके लिए 30 नंबर का ही था। ठीक है? और बाकी जो आपके सब्जेक्टिव थे, वो 20 नंबर का था। तो टोटल मिला के जो 150 क्वेश्चन बने हुए थे, कुछ बच्चे ऐसे निकले जो इसमें ज़्यादा कर दिए थे और इनको इस चीज़ को इन्होंने टच भी नहीं किया था, बट फिर भी वो क्वालीफ़ाई किए हैं। बताने की बात यहाँ पर ये है, जो आपको मेनली समझना है, वो ये कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी इसका गुणांक कितना बनाना था? इनके लिए क्वालीफ़ाइंग मार्क्स कितने थे? 40% और 35%, क्या ये चीज़ें लागू हुई थी? इसका 120 नंबर बनता है आउट ऑफ 300 और इसका 105 नंबर बनता है आउट ऑफ 300। क्या ये चीज़ें अप्लाई हो पा रही हैं? अगर ये चीज़ें अप्लाई हो पा रही हैं, तो यकीन मानिए कैंडिडेट बुलाए जाएँगे। 15 गुना की बात की जा रही है इंग्लिश में, या बाकी सारे सब्जेक्ट की हम बात करें, तो जब 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, तो वो 15 गुना तभी होंगे जब वो मिनिमम 120 नंबर जनरल में और एससी-एसटी में 105 नंबर क्रॉस करेंगे। मैं आपको वो नोटिफ़िकेशन भी दिखाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर इस नोटिफ़िकेशन में साफ-साफ दिखाया गया है, ये पॉइंट नंबर 14 कि प्रारंभिक परीक्षा जो है, वो ऑब्जेक्टिव है और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग की जो व्यवस्था है, वो कितनी है? वो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं और उम्मीदवार द्वारा अगर सही क्वेश्चन किया जाता है, तो उसे 1 नंबर दिया जाएगा और कोई अगर गलत करता है, तो गलत पे उसके कितने 0.33 नंबर काटे जाएँगे। तो आपको पता होगा, आपने पेपर जब देखा होगा, तो वो आपका 2 नंबर का था एक क्वेश्चन। तो अगर नेगेटिव मार्किंग जो होगी, तो वो होगी 0.66 की। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में दिखाया गया है, यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है, तो उसे गलत माना जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। यदि दिए गए उत्तरों में से कोई एक प्रश्न सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के अनुसार उसी प्रश्न का दंड दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रश्न हल नहीं करता, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता, तो कोई दंड नहीं दिया जाएगा। चलिए, मेन मुद्दे की बात यहाँ पर ये की जा रही है कि जो आपका ये वाला पार्ट है, देखिएगा। यस। प्राइमरी की यहाँ जो प्री की बात कर रहे हैं, प्री के पार्ट में दिखाया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए न्यूनतम दक्षता जो मानक है, वो 35 है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक और मुख्य दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, प्रारंभिक और मुख्य में 35 से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो वो श्रेष्ठता या चयन सूची में शामिल नहीं किए जाएँगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के लिए न्यूनतम जो अर्हता है, वो कितनी है? 40% है। तो ये मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएँगे, अन्यथा नहीं बुलाए जाएँगे अगर 40% से कम रहा। तो देखिएगा, 105 नंबर आउट ऑफ 300 ये आपका होगा एससी-एसटी का, ठीक है? और 120 नंबर आउट ऑफ 300 ये होगा जनरल और ओबीसी का। अब यहाँ पे खेल क्या होगा? यहाँ पे सीधे-सीधे आपको समझने वाली बात है
कि मैं इस सीट की आंकड़े को आपको दिखा रहा हूँ। अ, ये देखिए। यस, अंग्रेजी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, पुरुष शाखा में अंग्रेजी की बात कितनी कर रही है। पदों की जो संख्या है, पदों की जो संख्या इंग्लिश में है वो 540 है, जिसमें जनरल की 217, ईडब्ल्यूएस की 54, ओबीसी की 147, एससी की 112, अनुसूचित जनजाति की 10, दिव्यांगजन की 21, भूतपूर्व सैनिक की 27, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 10 और जो एनसीसी, एनएसएस या जो स्पोर्ट्स के कैंडिडेट हैं उनकी 10 सीटें हैं। इसी सीटों में डिवीज़न होगा, राइट? इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें, फीमेल का देखिएगा, फीमेल के लिए जो सीट निर्धारित हुई है, वो ओवरऑल जो सीट निकाली गई है, उस ओवरऑल सीट में आप अगर देख पा रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा, टोटल सीट्स जो हैं वो 113 हैं, अनरिज़र्व 45, ईडब्ल्यूएस 11, अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी 31, अनुसूचित जनजाति 24, अनुसूचित जाति 2, दिव्यांगजन 4, भूतपूर्व सैनिक 5 और स्वतंत्रता सेनानी सैनिक 2 और जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनके लिए 2 सीटें निर्धारित की गई हैं। अब उन आंकड़ों को देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि जनरल और ओबीसी किसी भी हाल में माइनस मार्किंग के बाद कट-पीट के उन्हें 40% अंक मतलब 120 आउट ऑफ 300 लेके आना है और एससी-एसटी को एक 35% अंक, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, 105 नंबर आउट ऑफ 300 लेके आना है, वो चाहे मेल हो या तो फीमेल हो। ठीक है, तो आंसर की आने के बाद आपने मिलाया होगा और मिलाने के बाद आपको कंफर्म पता चल गया होगा कि आपके कितने सही बन रहे, कितने गलत। और पुराने आंकड़े जो आपको पते होंगे कि 1,11,264 लोगों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 53.50 लोग क्या किए थे, एग्ज़ाम में बैठे थे, जिसका टोटल आंकड़ा जो बनता है वो 59,527 होता है, जिसमें से 540 सीटें मेल के लिए और 113 फीमेल के लिए। तो अगर 15 गुना जो मैक्स टू मैक्स नंबर है, जैसे हिंदी में 12 गुना लोगों को बुलाया गया है, तो 8100 लोग यहाँ बैठते हैं और 1695 यहाँ बैठते हैं। गलत बात क्या हो रही है? गलत बात ये हो रही है कि यूपी पीएससी अपने आंकड़े नहीं दे रहा है। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले ईएमआरएस का देखा होगा, ईएमआरएस में उन्होंने आंकड़े जारी किए थे और आंकड़े किस तरीके से जारी किए थे कि जनरल में कितना आएगा, ओबीसी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इसकी कट ऑफ कितनी गई है, ये जारी करने की बात की गई थी और वहाँ पे बाकायदा दिखाया गया था। बट यहाँ पे वो आंकड़े जारी ही नहीं हो रहे हैं। तो इसी से स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न है। जो अभी आप यहाँ पर देखिए, जो बच्चे हिंदी और मैथ के हैं, उनको गलतफ़हमी इसी बात की हो रही है कि हमने इतने सही किए थे, इसके बावजूद भी हमें ट्रांसपेरेंसी से हमारे मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही चीज़ें उन्हें इस आयोग के लिए एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है। लेकिन समझने की बात आपको यहाँ पर ये है कि आंसर की आने के बाद अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं सिक्योर हैं। बस 2 फैक्टर आपके अपोज़िट में जा सकते हैं। पहला, वो सीटों की संख्या, जहाँ पर मेल 540 पर हैं और फीमेल 113 पे हैं और 8100 यहाँ पर 15 गुना और 1695 यहाँ पर 15 गुना, जिसकी संख्या होती है 9795। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इस 120 और 105 के फेर में हैं, तब तो आप यकीन मानिए आप श्योर एंड सर्टेन मेंस लिख रहे हैं और अगर आप इसके आस-पास नहीं हैं, इससे थोड़े कम हैं, तो दुःख की बात है। लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। थोड़ा-सा तकलीफ होगा बट कुछ समय लीजिए, फिर से उठ खड़े होइए और आगामी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा में लग जाइए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा हूँ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए डाउट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।